तीसरा टी20 मुकाबला भारत ने 26 रन से हार का सामना करना पड़ा है। बेसिकली ये मैच हम नहीं हारते, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट के चक्कर में ये मैच हारना पड़ा था। जिस हिसाब से 17वां ओवर मतलब कि रवि बिश्नोई को थमा दिया गया था, फिर 18वां ओवर मोहम्मद शमी को सिर्फ 3 ही ओवर दिया गया, क्योंकि ये मतलब 1-1.5 साल के बाद, मतलब 1 साल प्लस के बाद मोहम्मद शमी ने अपना पहला इंटरनेशनल कोई टी20 मुकाबला खेले हैं, क्योंकि 2023 के बाद उन्होंने मतलब कि जो वर्ल्ड कप हुआ था एक बार 2025 में खेले हैं। तो इस मतलब कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अक्षयदीप सिंह जो मतलब इंडिया के लिए सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर बने हुए हैं टी20 में, उनको रेस्ट देने के बाद इनको मतलब कि ट्रायल में खिलाया गया, क्योंकि 2 टी20 मुकाबला पहले जीते हुए थी टीम इंडिया। मतलब इनको एक्सपेरिमेंट के चक्कर में हारना पड़ा, जिस हिसाब से लियाम लिंगस्टन ने रवि बिश्नोई को मतलब एक ही ओवर में 19 रन मतलब कि दे दिए हैं, 3 छक्का लगातार। उसकी वजह से मतलब 26 रन का हार का सामना करना पड़ रहा था। और इंडिया की तरफ से हाईएस्ट जो रन बनाए हैं वो सिर्फ हार्दिक पांड्या बनाए थे, क्योंकि टीम इंडिया ने मतलब कि सिर्फ 2 फास्ट बॉलर को साथ गया था, एक परमानेंट मोहम्मद शमी जो अपना कमबैक करने वाले थे, और एक जो गए थे हार्दिक पांड्या गए थे। तो बताते हैं उनके तरफ से मतलब कि कुछ ज़्यादा रहा नहीं, क्योंकि उनके तरफ से जो हाईएस्ट रन मारे थे उनका बेन डकेट, जिस हिसाब से उनका फॉर्म नहीं चल रहा था, बेन डकेट का 2 मैच से लगातार फ्लॉप हो गए थे, लेकिन उनका सबसे हाईएस्ट रन जो उनके तरफ से मारे हैं उन बेन डकेट ही मारे थे। 51 की पारी उन्होंने खेले थे। उसके बाद फिलिप सॉल्ट तो लगातार फ्लॉप हो ही रहे हैं। उसके बाद जॉस बटलर जो फॉर्म में लग रहे थे 2 मैच से, वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, सिर्फ 24 रन बना के आउट हो गए। उनके बाद हैरी ब्रूक जो उनका तो स्पिनर को खेल ही नहीं पा रहे थे, 2 मैच में तो लपेट दिए थे वरुण चक्रवर्ती, लेकिन इस मैच में जो पहला विकेट जो मिला रवि बिश्नोई को, मतलब इनको ही लपेट दिया हैरी ब्रूक को। उसके बाद लियाम लिंगस्टन, ये मतलब कि रवि बिश्नोई के पीछे इतना पड़ गए कि मतलब कि उनका जो स्ट्राइक रेट मतलब 179 का स्ट्राइक रेट था, उसमें 5 छक्का शामिल है और 1 चौका, 24 गेंदों पे मतलब 43 रन बनाए थे। आरसीबी वाले फैन को मतलब इतना मतलब खुशी अभी मिलता होगा, क्योंकि फिलिप सॉल्ट तो फ्लॉप ही चल रहे हैं, जैक बेथल को तो स्क्वाड से ही बाहर कर दिया गया है। उसके बाद जो लियाम लिंगस्टन एक बच्चे हैं, उन्होंने मतलब कि लग रहा है कि हाँ चलिए ठीक, विल जैक के रिप्लेसमेंट सही साबित हो रहा है। उसके बाद उनका जो डेब्यूटेंट अगला मैच हुआ था जेम्स स्मिथ, वो भी 3 रन बना के मतलब 1 छक्का, मतलब 3 बॉलों पे 1 छक्का मार के आउट हो गए। उसके बाद जेबी उमनटन, इन्होंने मतलब 0 रन बना के हालांकि आउट हो गए, लेकिन बॉलिंग में आज इन्होंने 3 विकेट, महत्वपूर्ण 3 विकेट लिए हैं। उसके बाद उनका ब्रेंडन कास जो अगले मैच में बहुत ज़्यादा फॉर्म लग रहे थे, वो तो बैटिंग में नहीं कुछ कर पाए, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने भी 2 विकेट लिए। कुछ जोफ्रा आर्चर, वरुण चक्रवर्ती, मतलब कि इतना भयंकर मतलब स्पिनर अभी जब से वो कम किए हैं बांग्लादेश के खिलाफ, उसके बाद मतलब इनका दूसरा फाइपर था। एक था उनका साउथ अफ्रीका में 5 विकेट लिए थे, और एक आज का मतलब 5 विकेट। उसके बावजूद लेकिन साउथ अफ्रीका वाला मैच हम जीते थे, लेकिन ये मुकाबला हम हार चुके हैं। उसके बाद आदिल राशिद और उनके मार्कोड, मतलब कि दोनों ने मतलब 10 रन बनाए थे, क्योंकि 100 मतलब 50 ऐसा लग रहा था कि रोक देगी टीम इंडिया, लेकिन जो इनका मतलब 171 जो गया है, इनका मतलब 10 रन का महत्वपूर्ण योगदान मतलब 20 रन का रह गया था, जिस हिसाब से 26 रन से हारा है टीम इंडिया ने। मतलब नीचे थोड़ा सा मतलब बॉलिंग कमजोर होने के कारण कुछ ज़्यादा लीक कर दिया। उसके बाद हार्दिक पांड्या मतलब कि 2 विकेट चटकाए थे। मोहम्मद शमी जो ऐसा मतलब लैम जिस हिसाब से गए थे उस हिसाब से भी उनका लय नहीं है, हालांकि रणजी ट्रॉफी में उन्होंने अच्छा खासा बॉलिंग किए हैं। और बाकी बात उनको 3 ओवर में 25 रन दिए। हार्दिक पांड्या मतलब कि जाके 33 रन दे के 2 विकेट महत्वपूर्ण चटकाए। वशिंधर सुंदर एक ही ओवर डाले थे, 15 रन पिटा गए। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, इन्होंने मतलब 4 ओवर डाल के 24 बॉल पे 5 विकेट जो फाइपर था इनका उन्होंने लिया। उसके बाद रवि बिश्नोई 4 ओवर में 46 रन देके, जो इनका इकोनॉमी लगभग 11.5 मतलब था कि हर एक ओवर में 11 रन के आसपास पिटाए हैं ये। उनके बाद 1 विकेट लिए अक्षय पटेल 3 ओवर डाल के, मतलब कि 1 विकेट लिए हैं, क्योंकि अभी वॉइस कप्तान है उनका। तो खैर बॉलिंग तो ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन बैटिंग जिस हिसाब से फॉर्म में थे, जिस हिसाब से उन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में भी जिस हिसाब से इनका बल्ला गरजा था, लेकिन इनका बल्ले से भी कम बॉलिंग से ज़्यादा ये डेब्यू मतलब कि ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। उसके बाद अभिषेक शर्मा मतलब 1 ओवर डाले थे, 4 विकेट लिए थे। उसके बाद उनके सब तरफ से ज़्यादा बेन डकेट ही मारे थे, क्योंकि बेन डकेट और इन ट्रेविस हेड दोनों को तुलना किया जाता है। जिस हिसाब से ट्रेविस हेड एग्रेसिव होकर खेलते हैं, इस तरह आज सही में लग रहा था बेन डकेट भी उनकी तरफ से ऐसा ही खेल रहे थे। उसके बाद आते हैं टीम इंडिया के बॉलिंग की तरफ, तो सैमसंग हालांकि फ्लॉप ही चल रहे थे। पहले मैच उनका 26 रन की पारी आया था, उसको दूसरे मैच में फ्लॉप हो गया, तीसरे मैच में भी 3 रन बना के फ्लॉप ही हो गया। उसके बाद अभिषेक शर्मा ऐसा लग रहा था कि फॉर्म में है, मतलब कि 14 गेंदों पे 24 रन बनाए थे, इसमें कि इनका 5 मतलब कि 20 रन तो इनका बाउंड्री से ही था, और इन्होंने 2 महत्वपूर्ण कैच भी पकड़े थे। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, पता नहीं ये
जब से ये इंडिया में लाइक कप्तानी इनका ठीक चल रहा है, जिस इनका एक फेवरेट जिस हिसाब से शॉट था पीछे वाला, उसी में ये आउट हो रहे हैं बार बार। तो पता नहीं इनका फॉर्म तो ऐसा थोड़ा सा तो घबरा है, मतलब गड़बड़ा गया है। लेकिन देखते हैं कि इनको कप्तानी T20 परमानेंट अभी कप्तान इनको बनाया गया है, तो देखते हैं कि क्या, हालांकि कप्तानी ये सही से कर रहे हैं टीम इंडिया के लिए। बहुत दिनों के बाद हमें हार का सामना करना पड़ रहा है। जो तिलक वर्मा का 336 रनों के बाद इनको कोई जो लास्ट विकेट इनका लिया था, कौन लिया था, आउट किया था, एडन मार्करम, वो भी साउथ अफ्रीका में। उसके बाद 4 इनिंग नवाद ही रहे थे। उसके बाद 5वां जो इनिंग इनका जो आज था, इन्होंने 5वां आदिल राशिद को मतलब विकेट अपना फेंक दिया, तो वो वही बॉल इतना टर्न किया था, उसके वजह से इनको मतलब बॉल समझ में नहीं आई। उसके बाद डायरेक्ट खिलाव कर दिया। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने मतलब कि अच्छा खासा पिच पे, क्योंकि जो भी बल्लेबाज आ रहे थे हिटिंग करने के चक्कर में जा रहे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने कुछ देर समय बिताया। उसके बाद उन्होंने मतलब 40 रन की महत्वपूर्ण पारी खेले थे, लेकिन टीम इंडिया को जिता नहीं पाए थे। उसमें एक चौका और 2 छक्का भी शामिल था। वाशिंगटन सुंदर मतलब 15 गेंद खेल के 6 रन बनाए, क्योंकि इनका बॉलिंग भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव और इनका मतलब कि बैटिंग में तो कुछ रहा। इससे अच्छा तो रविंद्रदीप सिंह को खिला लेते हैं। रविंद्रदीप सिंह अगर यदि इनसे तो अच्छा खेलते हैं, चाहे शिवम दुबे हो या अक्षरदीप सिंह हो, रमनदीप सिंह, तो इन दोनों से अच्छा खेलता है। उसके बाद अक्षय पटेल आए, वो भी 16 गेंद खेले थे, 2 चौके मार के वो भी आउट हो गए। उसके बाद ध्रुव जुएल जो प्रॉपर बैटर है, उनको सबसे लगभग कितना नंबर पर, 8 नंबर पे उनको उतारा गया, जो प्रॉपर बैट्समैन है। पता नहीं किस हिसाब से उनका जो मैनेजमेंट लेफ्ट राइट के चक्कर में ये बैटर को सबसे नीचे ले दिया। इससे अच्छा तो एक ऑलराउंडर खिला लेते आप। उसके बाद मोहम्मद शमी आए थे, तो मोहम्मद शमी भी एक छक्का मार के 4 गेंदों पे 7 रन बना के वो भी चले गए। उसके बाद रवि बिश्नोई जो अगले मैच में अच्छा खासा बैटिंग कर रहे थे, उनको भी ज़्यादा क्या करते भाई साहब, बैट ये तो बॉलर है, इनको तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तो इन्होंने मतलब 4 रन बनाए थे तीनों गेंदों के सामने करके। और उसके बाद वरुण चक्रवर्ती को भी चलिए आज बैटिंग का मौका मिल गया, तो उन्होंने भी 2 गेंद खेल के 1 रन बनाए। बाकी बाद 26 रन का हार का सामना करना पड़ा, जिस हिसाब से मतलब कि 2-1 से सीरीज भी है। अगर टीम इंडिया का 2 में से अगर एक भी मैच जो अगर जीत सकती है, तो ये सीरीज अपने नाम कर लेगी। और जो चौथा मुकाबला खेला जाएगा जो पुणे में 31 तारीख को, तो वो भी देखने वाला मैच रहेगा, क्योंकि वहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलती है। इंग्लैंड के बॉलरों ने भी कमाल की बॉलिंग की है, जिस हिसाब से उनका जोफ्रा आर्चर देख लीजिए, 4 ओवर में 33 रन दे के 2 विकेट चटकाए हैं। उसके बाद मार्क वुड उनका 3 ही ओवर डाले थे, हालांकि उनका मतलब ज्यादा पिटा थोड़ा सा गए थे। 3 ओवर में 29 रन दे के 1 विकेट चटकाया। उसके बाद बैडन कास उनका जो आए थे 4 ओवर में दे के 28 रन दे के 2 महत्वपूर्ण विकेट भी चटकाए। उसके बाद लियाम लिविंगस्टन 1 ही ओवर डाले थे, क्योंकि ये स्पिनर के लिए सेकेंड इनिंग उतना खतरनाक साबित नहीं हो रहा था। जो प्रॉपर है जो उनका आदिल राशिद था, उन्होंने मतलब कमाल की गेंदबाजी की है। जो इनका जो तिलक वर्मा का विकेट लिए थे, उनमें 4 ओवर देके 15 रन देके 1 विकेट चटकाया। उसके बाद उनका जेबी वेलिंगटन जो 4 ओवर में मतलब 24 रन देके 3 विकेट भी चटकाया। उसके बाद इस बार जो खेलेंगे ये चेन्नई सुपर किंग के लिए भी खेलेंगे, तो देखते हैं। बाकी बाद उनका मतलब इस बार उनका आईपीएल में भी डेब्यू होने वाला, देखते हैं, क्योंकि ये पावर हिटर मतलब कि बैटर भी है। तो हालांकि जो भी न्यूज निकलता है आपको इस चैनल पर देते रहेंगे।